तो ये नोटिफिकेशन आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ ये पीआईए की तरफ से है और पीआईए की तरफ से कुछ रूल्स चेंजेस बताई गई हैं आपको, जिसके अंदर आपका जो विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा है उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए हैं। यूए की तरफ से कुछ चेंजेस आई हैं जो कि आपके साथ शेयर करते चलें और आपने इस चीज़ को फॉलो करना है और इस चीज़ को फॉलो करके ही आप इजीली जो है वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो पीआईए का जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर बोला गया है कि अगर आपका जो वीज़ा इशुएंस एमरेट है वो दुबई की है, अगर आप दुबई से वीज़ा इशू करवा रहे हैं अपना जो विज़िट वीज़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात आपसे करूं तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, ये रिक्वायरमेंट होंगी तब आपके चांस बनते हैं कि आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी जो वीज़ा इशुएंट एमरेट है वो दुबई की है तो आपकी अराइवल डेस्टिनेशन भी, अराइवल एयरपोर्ट भी दुबई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट इसमें आ रही हैं GDRFA परमिट, जो कि रेजिडेंट वीज़ा, जो जिनके पास रेजिडेंट वीज़ा है उनको ये चीज़ें ज़रूरी है जो कि GDRFA अप्रूवल होती है। ठीक है, उसके बाद आपका वन वे टिकट एक्सेप्टेबल है सिर्फ रेजिडेंट वीज़ा के लिए, जिनके पास रेजिडेंट वीज़ा है उनका अगर वन वे टिकट है तो मुश्किल नहीं है, उनके लिए एक्सेप्टेबल है। तो जो विज़िट वीज़े वाले हैं उनके लिए कंफर्म राउंड ट्रिप होना चाहिए, जो कि पीआईए के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, पीआईए के थ्रू सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए राउंड ट्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 100 दिरहम पर डे के हिसाब से आपके पास एक्सपेंसेस होने चाहिए, पैसे होने चाहिए आपका 100 दिरहम पर डे के लिहाज से। तो अगर आप देख लें आपका कितने दिन का वीज़ा है या कितना आपका ड्यूरेशन का वीज़ा है तो उसके हिसाब से आपके पास से पैसे होने चाहिए। कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द स्टे। ठीक है, तो आपका जो स्टे है वो 30 दिन का है तो आपकी कंफर्म्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए होटल की, और अगर आपका 3 महीने का है तो आपकी कंफर्म्ड रिजर्वेशन आपके पास से होनी चाहिए होटल की। उसके बाद आपकी जो आईडी प्रूफ है या अकोमोडेशन प्रूफ है, अगर आप किसी दोस्त के पास रहना चाह रहे हैं या रिलेटिव के पास रहना चाह रहे हैं तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए, उसका आईडी प्रूफ और उसका अकोमोडेशन प्रूफ। ठीक है, उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आप यहाँ पे रहेंगे टिल द लास्ट डे तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद पीसीआर की जो रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट है, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। ये उनके लिए जो कि दुबई से वीज़ा इशू करवाते हैं और दुबई में उनकी लैंडिंग होगी। तो दूसरी कंडीशन इसमें आ रही है कि जो शारजा जो वीज़ा आपका इशू हो रहा है शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वैन से, इन 5 स्टेट से आपका वीज़ा इशू हो रहा है और आपकी जो अराइवल स्टेट है, अराइवल सिटी है वो दुबई एयरपोर्ट ही है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, आईसीए ग्रीन स्टेटस, रेजिडेंस वीज़ा के लिए जो है वो आईसीए का स्टेटस होना ज़रूरी है जो कि ग्रीन स्टेटस होगा। उसके बाद वन वे टिकट एक्सेप्टेबल है सिर्फ रेजिडेंट वीज़ा होल्डर के लिए। कंफर्म्ड राउंड ट्रिप होना चाहिए, जो कि पीआईए पे सफ़र करने वालों के लिए कंफर्म्ड राउंड ट्रिप टिकट ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद 100 दिरहम पर डे आपका डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन सेम है, 100 दिरहम आपका पर डे के हिसाब से आपके पास होने चाहिए। कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन, सेम कंडीशन एज अर्लियर आई मेंशन कि आपके पास जो है वो रिजर्वेशन होनी चाहिए होटल की जितने दिन आप यहाँ पे स्टे करेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ आईडी और अकोमोडेशन की जो है वो आपका पास प्रूफ होना चाहिए, जिस दोस्त के साथ या जिस रिलेटिव के घर पे आप रहना चाह रहे हैं उसका आईडी और अकोमोडेशन आपके पास से प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस आपकी ज़रूरी है, जो कि आप अगर 30 दिन के लिए हैं, 50-60 दिन के लिए हैं या 90 दिन के लिए हैं तो आपके पास वो होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के जो है वो टिल द ड्यूरेशन ऑफ द स्टे। उसके बाद लास्ट चीज़ ये है कि आपके पास पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपकी मेंशन करती हैं कि अगर आपका वीज़ा शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वैन से इशू हो रहा है और दुबई में आप अराइव कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। तो आप अगर पूरा करते हैं तो आपके लिए ईजी होगा यहाँ पे आपको एंट्री मिलना। इसके अलावा अगर अबू धाबी से आप वीज़ा इशू करवा रहे हैं या उधर से क्या सिचुएशन है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ कि अगर आप अबू धाबी अल ऐन के लिए वहाँ से वीज़ा इशू करवा रहे हैं, ठीक है, और आपकी अराइवल जो है वो दुबई के अंदर है तो इसमें जो स्टेटस आ रहा है वो नॉट एप्लीकेबल है और नॉट परमिटेड है। अभी मेरा ख्याल में उधर से इजाज़त नहीं है। तो अगर आप अबू धाबी से वीज़ा इशू करवा रहे हैं, अबू धाबी या अल ऐन से, और आपकी अराइवल जो है वो शारजा के अंदर है तो फिर उसमें क्या आता है, सिचुएशंस आती हैं। वन वे टिकट एक्सेप्टेबल है, रेजिडेंट वीज़ा के लिए सिर्फ आईसीए स्टेटस ग्रीन होना चाहिए और पीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए।
और स्टेटस इसमें दिया गया है कि परमिट है, ठीक है। और दूसरी स्टेट्स के लिए भी यही चीज़ें आ गई हैं नीचे, वन वे टिकट, कंफर्म्ड राउंड ट्रिप टिकट, हेल्थ इंश्योरेंस और पीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट, ये चीज़ें होनी चाहिए।